तो इसलिए जब नारद जी भजन करने बैठे तो नारद जी महाराज को भी इंद्रदेव देखे, अरे ये बाबा तपस्या कर रहा है विचरण करने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता हो तपस्या कर कर। तो इंद्रदेव ने भेजा कामदेव को, बोले कामदेव उपस्थित हो दरबार में। कामदेव आए, बोले कहो प्रभु। बोले जाओ देखो हिमालय की टुकड़ाओं में नारद जी बैठे हैं, उनकी तपस्या को भंग करो, सारे बसंतों को लेकर जाओ अपने साथ, तीर के तीर चलाओ। अब कामदेव आ गए महाराज। देखो काम तो करते भी बहुत थे, क्योंकि महादेव का वध पकड़ चुके थे। भैया जो भगवान की भक्ति करे उसे न छेड़ो, क्योंकि अगर उसके मन में थोड़ी भी पीड़ा हो गई तो वो व्यक्ति की पीड़ा नहीं होती, वो सीधा भगवान की पीड़ा हो जाती है, क्योंकि उसके मन में उस समय भगवान विराजमान रहते हैं। और इतनी बोले कामदेव आए, क्योंकि महाराज का आदेश है, बाण पे बाण चलाए, लेकिन बाण कोई असर नारद जी के ऊपर नहीं किया, असर नहीं हुआ। तो कामदेव हाथ जोड़कर बैठ गए, अरे नारद जी हमने तो इतने बाण चलाए आपके ऊपर प्रभु, अरे आपने हम पर विजय प्राप्त कर लिया। अब ये तो देखो कामदेव बता रहे हैं कि आपने हम पर विजय पा लिया नारद जी। तो नारद जी को मान होना चाहिए कि अभिमान? मान होना चाहिए। देखो हमने भगवान का नाम जपा तो काम हम पर असर नहीं किया, लेकिन नारद जी को हो गया क्या? अभिमान। हम देखो काम को जीत लिए, काम हमारा क्या कर लेगा। अब तो भैया महादेव को ही चैलेंज कर दिए बैठे बैठे कि महादेव को भी क्रोध आ गया था, कामदेव को भस्म करना पड़ा था, न हमें क्रोध आया और हमने बिना क्रोध किए ही काम पर विजय प्राप्त कर ली। हाँ? काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, है कि नहीं है ये? और नारद जी का अभिमान ऐसा बड़ा महाराज, ऐसा बड़ा नारद जी का अभिमान कि उन्होंने सोचा कि हम शंकर से भी बड़े हो गए, क्योंकि महादेव को तो क्रोध आया, काम को भस्म करना पड़ा, और हमें बिना क्रोध आए ही काम हमारे सामने सिलेंडर हो गया। अब नारद जी भगवान पहुंचे सीधा महादेव के ही पास। अरे बाबा जीते हैं, प्रणाम किए। अरे कहो नारद जी कैसे आना हुआ? अरे हम गए थे हिमालय पर भजन किए, वो कामदेव आया था। अच्छा तो क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, चरणों में गिर गया, हमको क्रोध भी नहीं आया, वो तो हमारे चरणों में गिर पड़ा, हमने उस पर विजय पा लिया है। अब शंकर जी कौन है? गुरु। शंकर जी कौन है? गुरु है। तो गुरु सोचे कि देखो चेला को अभिमान आ गया। अच्छा देखिए, अभिमान ही हमारा पतन का कारण है। अहंकार ही अंत की पहली सीढ़ी है। अहंकार ही अंत की पहली सीढ़ी है। अहंकार आया मतलब समझो हमारा पतन शुरू हो गया। अब महाराज नारद जी पहुंचे थे, बोले अरे प्रभु, तो शंकर जी गुरु है कि गुरु कभी भी शिष्य को गलत मार्ग से नहीं भटकाता। तो शंकर जी बोले नारद जी चलो हम मानते हैं कि आपने काम पर विजय पा लिया, क्रोध पर भी विजय पा लिया, लेकिन एक बात कहें? कहें कहो महादेव। बोले ये बात जो तुमने हमसे कही ना, और किसी से मत कहना, और खास करके विष्णु श्री हरि से तो बिल्कुल ही ना कहना। भाई देवादिदेव महादेव गुरु है, और गुरु का काम क्या है? गोविंद तक पहुंचाना, गोविंद तक पहुंचाना। लेकिन अगर कहा जाए
एक होता है डॉक्टर, जैसे मानो हमारे हाथ पैर में फोड़ा हुआ, एक जगह जाओगे डॉक्टर के पास तो एक डॉक्टर सोचेगा इसको दवा देके दबा दो, लेकिन दूसरा जो और थोड़ा टाइट रहेगा वो क्या करेगा कि पहले इसको और पकाओ, और बड़ा हो जाएगा तब इसका सीधा ऑपरेशन कर दो, जड़ से समाप्त कर दो। होता है ना ऐसा। तो महादेव तो गुरु थे, सोचे हमारे चेला को विमान आ गया है, दबा देते हैं इसको। तो बोले देखो नारद जी, अब किसी से मत कहना ये सब बात, और खास करके श्रीहरि विष्णु खोद खोद के भी पूछे तब भी ना कहना। हाँ, इतना समझाए। देखो गुरु हमें मार्ग दिखाता है, बताता है, लेकिन न मानो तो वो हमारी गलती। अब इतना बोले नारद जी, तो नारद जी को क्या लगा, देखो अहंकार ही अंत की सीढ़ी है। आप अच्छा भी बोलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा। हाँ, तो नारद जी को बुरा लग गया, हमने काम पर विजय पा लिया, महादेव को जलन हो रही है हमसे, हैं? अपना तो गुस्सा में आके भस्म कर दिए थे, हम इनसे बड़े क्या थोड़ा हो गए, इनको भी जलन हो गई हमसे। हाँ, ये नारद जी को लगा। अब महाराज नारद जी को जब ये लगा, सीधा पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, पिताजी प्रणाम। अब ब्रह्मा जी भी आओ, नारद जी बैठो। अब नारद जी को तो क्या बचे, बोले पिताजी एक बात कहें, कहे कहो नारद जी। बोले हमने काम और क्रोध पर विजय पा लिया है। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं देखो पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूंगा बेटा। ये बात जो तुमने हमसे कही, ये भगवान विष्णु से बिल्कुल ना कहना। हम अब नारद जी को और जलन हुई, इनको भी जलन हो रही है। बोले क्यों जलन हो रही है? बोले इसलिए हो रही है कि हमने विजय पा लिया, ये भी तो विजय नहीं पाए हैं काम क्रोध पर, तो इनको भी जलन हो रही है। अब देखो बाप से भी द्वेष हो गया। अब वो पहुंच गए क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास। अच्छा ये होता भी है, अभी हम सब थोड़ा सा अगर कहीं कुछ हमारे साथ अच्छा किसी चीज पर विजय मिला तो हम उसे 4 जगह प्रदर्शित करना चाहते हैं। हाँ देखो हमने ऐसा कर दिया, करते कि नहीं करते? तो नारद जी का भी यही हाल था। और नारद जी पहुंच गए महाराज, तो भगवान विष्णु तो मायापति सब देख रहे हैं बैठे बैठे। और जैसे ही नारद जी को आते देखा तो उन्होंने अपनी सैया से उठ के स्वयं दौड़ पड़े, नारद जी आइए आइए आइए, प्रभु कहाँ से आ रहे हो? बड़ा दिन हो जाता है आपका आना जाना नहीं होता है। अब इतना स्वयं देखे हमारे प्रभु कैसा हमारा स्वागत कर रहे हैं। अरे आओ नारद जी हमारे आसन पर बैठो। अच्छा देखो यही होता भी है। अब कितना जब किए और उनके अंदर देखो मैं जीता हूँ, अब बताऊंगा इनको। ये लोग दोनों झूठ बोल रहे थे कि मत कहना इनसे, प्रभु कितने प्रसन्न होंगे सुनेंगे तो। नारद जी बैठे, बोले प्रभु कहीं गए नहीं थे, वैसे हिमालय पर भजन करने बैठ गए थे। तो भगवान विष्णु बोले अच्छा तो क्या भजन किए, कुछ हुआ? बोले प्रभु शंकर जी को तो क्रोध आ गया था कामदेव को, जब तीर मारा विजय मिलने में, हमको न क्रोध आया और हमने बिना क्रोध किए ही काम को प्राप्त कर लिया, जीत लिया। काम तो हमारे चरणों में गिर पड़ा था महाराज। बोले अच्छा नारद जी? बोले हाँ। बोले ये तो बड़े आप आशीर्वाद के पात्र हो, तब तो भाई इतना अच्छा काम आप करके आए हो और थोड़े को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जड़ से समाप्त करना है। भगवान शंकर का ध्यान किए नारायण। बोले प्रभु ये नारद जी को कैसी माया में उलझा दिए? तो भगवान शंकर मन ही मन बोले हम तो समझाए, अब वो नहीं माने तो इलाज करो, बाप का काम है।
तो अब इतना बोले तो भगवान विष्णु बोले नारद जी बड़ी अच्छी बात बताई आपको, हम तो बड़ा प्रसन्न हो गए हैं देखो आपके ऊपर। अब नारद बैठे बातचीत हुई, फिर नारद जी वैकुंठ से निकल पड़े। तो भगवान ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण कर दिया। भाई जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, हम लोग सोचते हैं ना कि जो हम इतने परेशान क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों रहते हैं। अरे जिसने इस ब्रह्मांड का सृजन किया, हम सबको बनाया, उस परमात्मा पर आप केवल विश्वास बना के रखो। जिस दिन वो चाहेगा एक क्षण बनेगा, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। एक क्षण का काम है परमात्मा का, उससे ज्यादा का काम नहीं है। लेकिन विश्वास और धैर्य हम सबको रखना चाहिए। अब जैसे ही महाराज नगर का ऐसा सुंदर नगर बनाए नारायण, उसे कोई